महादेव बंधुओं, मैं सचिन कुमार मिश्रा अपने YouTube चैनल श्री सचिनेश एस्ट्रोलॉजी पर आपका स्वागत करता हूं। बंधुओं, आज मैं आप लोगों को एक ऐसा उपाय बताने जा रहा हूं जो आपके आत्मविश्वास को मतलब कॉन्फिडेंस को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा देगा। देखिए, आजकल इन जनरल सबके साथ ऐसा प्रॉब्लम है कि सबके मन में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डर, घबराहट, बेचैनी, मानसिक अशांति, इस तरीके की परेशानी रह रही है। तो उनका कॉन्फिडेंस भी लूज रह रहा है, मतलब आत्मविश्वास की कमी रह रही है। किसी भी काम को करने के पहले सोचना कि करें ना करें, सफलता मिलेगी ना मिलेगी, मतलब इस तरीके से निगेटिव भी सोचना, पॉजिटिव भी सोचना, लेकिन ज़्यादा निगेटिव रहना, मन में घबराहट रहना, धक धक करना, जैसा कहीं जाना हो तो लगे कि कहीं कुछ बुरा ना हो जाए, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। तो ये सोच करके जो काम है उसको टालते रहते हैं। तो ये सब आत्मविश्वास के कम होने के कारण होता है। मतलब जब अगर आत्मविश्वास में कमी आती है तो इस तरीके की परेशानी आती है। इस मतलब सबके साथ ऐसा होता है। तो ये कई चीज़ों पे निर्भर करता है, खास करके जैसे आप जहाँ हैं वहाँ के परिवेश पे तो निर्भर कर ही रहा है, लेकिन ये परिवेश भी आपको तभी मिलता है जब आपके ऊपर उस टाइप की ग्रह दशा चल रही हो। मतलब ये हुआ कि एक ही समय में उत्पन्न व्यक्ति इसी धरती पे कोई ज़्यादा खुश है, कोई ज़्यादा दुखी है, कोई अमीर है, कोई गरीब है। तो ये ग्रहों के कारण होता है, ग्रहों के कारण ही सब कुछ होता है। तो बड़ा अच्छा उपाय बता रहा हूँ मैं आप लोगों को कि आप अपने आत्मविश्वास को कैसे बढ़ाइएगा। ये आत्मविश्वास धीरे 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 बढ़ेगा। अगर आप ये सोचें कि आज आपने उपाय किया और कल से आपका आत्मविश्वास बढ़ जाए, तो ऐसा नहीं होगा, ये बिल्कुल नहीं होगा। आपको आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए मतलब खुद से भी प्रयास करना होगा और आप इस उपाय को भी कीजिए, 100% आपको लाभ मिलेगा। करना कुछ नहीं है, आप किसी भी शुक्ल पक्ष मतलब जब चांद आसमान में रहता है, तो शुक्ल पक्ष के किसी भी मंगलवार को, शुक्ल पक्ष के किसी भी मंगलवार को आपको करना क्या है कि एक लाल कपड़ा, एक रंगा मिलता है बाज़ार में, तो आपको एक रंगा खरीद लेना है बाज़ार से। उसमें 3 लौंग रखना है, 3 तुलसी पत्र रखना है और थोड़ा कपूर रखना है। फिर आपको उस कपड़े को बांध देना है। उस कपड़े को बांध करके आप अपने सिर पर से ऐसे क्या करें, उसका उतारा करें। कैसे करना है सोच देखिए। क्लॉकवाइज का मतलब क्या हुआ कि ऐसे करना है, और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या हुआ, ऐसे करना है। मतलब आपने अपना सिर जो है, सिर के पास ऐसे हाथ रखा है। तो अगर क्लॉकवाइज करना है मतलब दक्षिणावर्त करना है, क्लॉकवाइज घड़ी की सुई की दिशा में करना है। तो घड़ी की सुई की दिशा का मतलब क्या हुआ कि आपने यहाँ सिर कर लिया और इसके बाद आप दाहिने कान की तरफ लेकर के आएंगे, फिर पीछे ले जा करके बाएं कान की तरफ आएंगे, फिर दाहिने कान की तरफ आएंगे। तो ये क्या हो गया, क्लॉकवाइज हुआ, क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है कि आपने यहाँ रखा है, यहाँ बीच में रखा है, ये मतलब समझने का तरीका है। तो आप एंटी क्लॉकवाइज मतलब वामावर्त, घड़ी की सुई की उल्टी दिशा में अगर आपको उतारा करना है, तो आप यहाँ पे किसी चीज़ को रख करके बाएं कान की तरफ जाएंगे, फिर पीछे से दाएं कान की तरफ आएंगे। ये मैं आपको सिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ कि वामावर्त का मतलब क्या होता है और दक्षिणावर्त का मतलब क्या होता है। करना आपको है, ये जो क्रिया बता रहा हूँ ये दक्षिणावर्त करना है। ये बस मैं ये बता रहा हूँ कि यहाँ रख करके अगर आप बाएं कान की तरफ से जाएंगे तो वामावर्त यानी एंटी क्लॉकवाइज होगा, और यहाँ रख करके अगर आप दाहिने कान की तरफ जाएंगे तो क्लॉकवाइज होगा। तो करना क्या है कि लाल कपड़े में 3 तुलसी पत्र, 3 लौंग और थोड़ा कपूर लेकर के बांध लेना है, पोटली बना लेनी है, और इसको क्लॉकवाइज दक्षिणावर्त मतलब यहाँ रख करके दाहिने कान से पीछे होते हुए बाएं कान की तरफ करके ऐसे आना है। ऐसा यहाँ आएंगे तो 1 राउंड पूरा होगा, ऐसा आपको 7 राउंड पूरा करना है। 7 राउंड पूरा करने के बाद आपको उसको ले जा करके अपने पूजा स्थान में रख देना है। जहाँ पूजा घर है, जहाँ पूजा होता है आपके घर में, वहाँ आपको रख देना है। वहाँ रखने के बाद आपको लाल चंदन का तिलक लगाना है।
यहाँ पे लाल चंदन का तिलक, ध्यान दीजिएगा, लाल चंदन का ही तिलक लगाइएगा, लाल चंदन का तिलक लगाइएगा और लगाते रहिए। और जब आपको 15 दिन के बाद, मतलब फिर जब अगला शुक्ल पक्ष का मंगलवार आए, अगला शुक्ल पक्ष का मंगलवार आए, तो मतलब महीने में एक बार ऐसा हो सकता है, तो आप जो पुरानी सामग्री है इसको किसी नदी में, तालाब में प्रवाहित कर दीजिए। और फिर दोबारा वैसे ही आप लाल कपड़े में, लाल कपड़ा होगा, उसमें 3 लौंग, 3 तुलसी पत्र, थोड़ा कपूर लेकर के बांध करके पोटली बना करके फिर से इसको उसारिए, फिर पूजा घर में रखिए और फिर लाल चंदन का टीका लगाइए और चंदन का टीका प्रतिदिन लगाते रहिए। इससे आपका धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ते जाएगा। धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो मतलब जो आपके कार्य में रुकावट आ रही है, कई बार लोग कहते हैं कि मेरा कार्य नहीं हो रहा है, ये अपने कॉन्फिडेंस में कमी के कारण ही होता है और कोई कारण नहीं होता है। सही समय पर आप नहीं पहुँच पाते, कहीं मन में थोड़ा घबराहट आता है, जाए न जाए, जाए न जाए, इसी में लेट हो जाता है। उसके बाद आप जाते हैं तो सामने वाले से मुलाकात नहीं होती है, तो ये कॉन्फिडेंस जो आपका लूज हो चुका है, कमज़ोर हो चुका है, इसको ये बहुत ज़्यादा बढ़ाएगा, बहुत ज़्यादा बढ़ाएगा। कारण ये है कि लाल चंदन आप लगाते हैं, हल्का उसका पार्ट आपके शरीर में अंदर जाएगा। यह मंगल ग्रह के लिए जो ग्लैंड, ग्रंथि बनी है, उसको एक्टिवेट करेगा। कपूर का आपने जो बनाया है, पोटली बनाया है, उसमें कपूर है, कपूर आपके ऊपर से निगेटिव एनर्जी खींचेगा। लौंग जो होता है वो भी आपके निगेटिव एनर्जी को खींचता है और पॉजिटिव एनर्जी भी देता है। कपूर निगेटिव एनर्जी खींचता है, लेकिन लौंग जो है वो आपका निगेटिव एनर्जी तो खींचता ही खींचता है, पॉजिटिव एनर्जी भी देता है। तुलसी जो है वो उसमें मतलब क्या कहते हैं, कंसिस्टेंसी बना कर रखती है। कंसिस्टेंसी मतलब स्थायित्व बना करके रखती है कि मतलब जो हो रहा है वो हो रहा है, उसका असर हो, उसका असर रहे, इसके लिए तुलसी पत्र डालते हैं। तो ये इस काम को आप करिए, देखिए धीरे धीरे आपका आत्मविश्वास बढ़ने लगेगा। मुश्किल से 20 से 25-30 दिन तक जाते जाते आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, कपूर जो होता है वो पितृदोष को भी दूर करने में सहायक होता है। तो जो मन में डर, घबराहट, बेचैनी या मानसिक बेचैनी होती है, यह पितृदोष के कारण भी होती है। तो इसलिए कपूर जो है ये आपके पितृदोष को भी थोड़ा बहुत, थोड़ा मतलब उसके दोष में कमी लाएगा, परमानेंट ठीक तो नहीं करेगा। परमानेंट ठीक करने के लिए आपको त्रिपिंडी ही कराना होगा और कोई दूसरा उपाय नहीं है। लेकिन पितृदोष के दुष्प्रभाव से कुछ दिन के लिए, जब तक आप कर रहे हैं, आपको बचा कर रखेगा। तो बस आप इसको करते रहिए, आत्मविश्वास आपका धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेगा, प्रत्येक कार्य में आपको सफलता मिलती रहेगी। धन्यवाद बंधुओं, हर हर महादेव।